ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, वेदों और शास्त्रों में यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के दंड को मिटाकर उसे सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी ही कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं द्रौपदी जी की, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली है। ये थायराइड जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जीवन के ऐसे कठिन दौर से गुजर रही थी जहां जीने की कोई चाह शेष नहीं रह गई थी। इनका कहना है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और इसके बाद इनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि द्रौपदी जी को अनोखे लाभ मिलने शुरू हो गए? आइए अब उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव सौकर, जिला अलवर, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते, तो मैं नॉर्मली जैसे कोई व्रत वगैरह शिव जी का या विष्णु जी का ये सभी करती थी। मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा था उससे पहले। यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उस टाइम सर हम ये नहीं जानते थे कि लाभ क्या होता है। हम इसलिए करते थे कि हाँ और भी कर रहे हैं तो हम भी कर लें। लेकिन ये भक्ति करते हुए भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी हमें। मेरी मम्मी जी भी गुरु मित्र राम रहीम से जो डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं उनसे नाम उपदेश ले रखा था उन्होंने, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, बहुत सारी हानि हो रही। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि घर में गृह कलेश ज़्यादा रहता था, उसके कारण हम भी डिस्टर्ब रहते थे, हमारी पढ़ाई में भी लॉस होता था। तो बहुत ज़्यादा ये गृह कलेश ही हमारी मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे आए आप? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए। जो मेरे भैया थे वो मथुरा गए थे, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, उन्होंने पापा को ला कर दी। पापा ने पढ़ी वो पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे पापा मम्मी को समझाते थे कि इसमें जो नाम लिए हुए हैं ये नानक जी को दिए हैं, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पापा जी को 6 महीने हो गए थे और सत्संग भी उस पीरियड में हम देखने लग गए थे। तो उस टाइम 3 घंटे का सत्संग आता था परम गुरु जी का, तो हम उस टाइम देखते थे। और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे पापा जी ने 2012 में नाम उपदेश लिया था, मम्मी पापा ने। उसके बाद 2013 में मैंने नाम उपदेश लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमें ढेरों लाभ हुए, बहुत सारे लाभ हुए। मैं आपको गिना नहीं सकती इतने लाभ हुए, लेकिन मैं आपको मेन लाभ बताऊंगी
कि सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो परमात्मा कौन है इस चीज़ की जानकारी हुई, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उसके बाद हमारी जो घर में गृह कलेश रहते तो बहुत ज़्यादा नौबत इतनी आ जाती थी कि किसी को मार दो या मर जाओ, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। हम पहले रहते थे, उससे बहुत ही एक नरक की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते थे हम। लेकिन परमात्मा रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो गृह कलेश समाप्त हुआ। दूसरी मेरी दादी थी जो तम्बाकू पीती थी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से उन्हें उपदेश नहीं लिया था, उससे पहले ही वो तम्बाकू सेवन बंद कर दिया था सिर्फ सत्संग सुनने से। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसके पेट दर्द होता था बहुत ज़्यादा, तो उसने जब नाम उपदेश लिया तो उसका पेट दर्द भी ख़त्म हो गया। और सर मुझे भी 2013 की बात है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी उस टाइम मेरे को थायराइड हो गया था। ये एक्चुअल मैं उस टाइम क्लास में ही थी, तो मेरी मैम ने बताया था उस टाइम कि आपको थायराइड हो सकता है। तो हमने उस चीज़ का चेकअप कराया खेड़ली में ही, लेकिन खेड़ली में डॉक्टर ने बोला कि आप इसे जयपुर ले जाइए। मेरे भाई था और हम दोनों थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जयपुर में जाइए, जयपुर में आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। हम जयपुर गए, जयपुर में जाने के बाद मासेकंड वो SMS हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर मिश्रा बैठते हैं, तो उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे कई बार हमने चेक कराया। उसके बाद मेरा थायराइड निकला, तो डॉक्टर ने ये बोला था, इस प्रक्रिया में करीबन 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि हमें जब वो बोलते थे तभी हमें जाना पड़ता था जयपुर, और 1-2 दिन भी लग जाता था वहाँ पर। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि उस इतनी बड़ी शीशी थी, उसमें कम से कम 150 गोली थी। उन्होंने कहा था कि आपको ये सुबह गोली लेनी है, और वो भी भूखे पेट, या तो ये ज़िंदगी भर लीजिए, नहीं तो ऑपरेशन कराना है। मैं हॉस्पिटल के नाम से बहुत दूर भागती थी, तो इसलिए तब तक मेरे पापा और मम्मी ने नाम उपदेश ले लिया था 2012 में, और ये प्रॉब्लम मुझे 2013 में हुई। तो उसके बाद मैंने गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम उपदेश दिया उन्होंने मैंने भक्ति की, उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई, और परमात्मा की कृपा से अब मेरे थायराइड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परमात्मा ने हमें हर जगह बहुत सारे लाभ है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ, जो हम ये कहते थे कि परमात्मा कौन है, मैंने बहुत सारे से सुना था कि सभी कहते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वो कहते कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। लेकिन ये नहीं बताते कि परमात्मा है कौन, उस परमात्मा भक्ति किसकी करनी चाहिए। कहते तो थे कि परमात्मा एक है, हम भी पूछते थे परमात्मा है कौन, लेकिन वो कहते हैं हाँ परमात्मा सबका एक है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको ये पता चला कि परमात्मा वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, जो सबके बारे में कहते कि वो परमात्मा एक है। दूसरी बात तो सर की मेरी मम्मी के भी जुकाम थी, जो शुरू से ही थी, आप ये कह लीजिए, और लेकिन वो कभी बहुत सारी उनको भी दवाई गोलियां दवाई बहुत जगह दिखाया भी था, लेकिन वो जुकाम नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इन्हें जिंदगी भर रहेगी और एलर्जी है इन्हें। अगर कोई भी काम करना है, मान लो आपको आटा भी गूंथना है, तो वो भी मुंह पे दुपट्टा लगाकर करना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, सिर्फ हमने नाम उपदेश ही लिया, तो उसके बाद ही परमात्मा ने इतनी दया करी कि वो जो मम्मी के जुकाम थी वो सारी खत्म हो गई, और आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि उन्हें कोई जुकाम नहीं था और वो आसानी से सारा काम कर लेती हैं, अगर हम सद्भक्ति करते हैं। क्योंकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इस चीज़ का कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अगर पूर्ण संत, जो तत्वदर्शी संत है, जो गीता जी में कहा गया है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसे बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अगर उससे नाम उपदेश लेने के बाद अगर तुम भक्ति करते हो तो पूर्ण लाभ देता है, चाहे कैसी भयंकर बीमारी हो उस बीमारी को भी काट देता है। तो हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद मेरी ये थायराइड की बीमारी सारी चले गई। और वो जो ज्ञान देते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज, जो नाम उपदेश देते हैं, वो हमारे सदग्रंथों के आधार पर देते हैं। जो जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ, जो हमारे रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह एक आम आदमी कहे कि यहाँ से सड़क बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेगी। अगर वही बात को हमारे PM कहे, प्रधानमंत्री कहे, तो वो बात बन जाएगी, वहाँ से वो सड़क बन जाएगी। यानी कि वो आदमी बोल रहा था, एक आम इंसान कह लीजिए आप उसे,
वो बोल रहा था उसके वचन में वो पावर नहीं थी, लेकिन पीएम के वचन में वो पावर है। इसी तरह सदगुरु रामपाल जी महाराज जो वचन है उनके में वो पावर है, जिससे हमारी जितने भी दुख बीमारी है, चाहे वो कैसा भयंकर से भयंकर हो, चाहे टीबी कैंसर कैसी भी हो, उसको सिर्फ नाम उपदेश लेने से, आशीर्वाद से ही वो इतने भयंकर रोग कट सकते हैं। और सबसे बड़ी सर मैं ये कहूँ कि मैंने 2013 में नाम उपदेश लिया था, 2013 के 2018 आज, लेकिन मैंने इस 4-5 साल के पीरियड में मैंने एक गोली किसी भी चीज़ की नहीं खाई। यहाँ तक कि बुखार जुकाम ये क्या चीज़ होती है, मुझे अभी तक इस चीज़ की एक गोली भी नहीं खाई। तो मुझे बहुत बड़े लाभ हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? सर मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो मेरी पहले आस्था थी, तब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी थी। तो उस टाइम अपनी बीमारी और अपने जो घर में गृह क्लेश थे, तो मैं उस टाइम इस बात से जुड़ी थी कि हाँ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरी बीमारी है वो काट देंगे और मेरे घर में जो गृह क्लेश रहते हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा में जो हमारी आस्था पहले थी उससे मैं कह सकती हूँ कि हजारों गुना आस्था उसमें ज़्यादा बढ़ी है। वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो धरती पर आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर साहब, उन्होंने स्वयं को छुपाकर ज्ञान दिया था। उन्होंने हमेशा कबीर दास लगाकर ज्ञान बोला था। और आज 600 वर्ष के बाद स्वयं सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारतवर्ष में अगर कोई बदलाव ला सकता है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हुए भी दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और नशा जितने भी हैं बुराइयाँ बलात्कार वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ये सारी कुरीतियाँ, ये सारे जितने भी जो बुरे कर्म है वो सारे छूट जाते हैं। तो हमें जो भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज देते, उनके आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा एक अलग से भक्त समाज बनेगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जो अब समाज बना रहे हैं वो दहेज रहित समाज बना रहे हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज से निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज शिक्षित समाज है, वो अपने जो हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें देखें, उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके आधार पर उनके सत्संग सुने। मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर वो 1 महीने सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लें तो उनके बाद वो खुद प्रूव कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम आज तक कर रहे हैं वो गलत है न कि सही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस चीज़ का प्रमाण ही नहीं है। जो हम मंदिर या मस्जिद इन चीज़ों में जाते हैं या फिर हमारे जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके उनके पहले सत्संग सुने, सत्संग समझे, क्योंकि आज सभी शिक्षित हैं और सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उस दौरान नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोग। तो सतनाम प्राप्ति के लिए और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु, सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला उनसे 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़ अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है,
दे छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से हैं वो भगवान। यु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वही पावेंगे असली तक। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, वो मेरे गुरु जी हैं। पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी। लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे। उन ठानी जानते पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक वाला नजारा सारा दिखाई दिया। ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाह हे गुरु। और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मलोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आख्या में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के। कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। वो दुल्हाए वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे। नीरू के बेटे ने, किससे का ना तसल्ली हुई। तब परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला, और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई। हम अज्ञान में कितने आंट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है। सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता।
ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा हमारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती, हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में, तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था। और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतियाबिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना सबसे आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गुंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, और दोनों टाइम खावें कंपलसरी हम और बनावें। और परमात्मा का पाना सबसे आसान। कहते जीव बिना लाणी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का, सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहां से चार्ज होकर आए थे, उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहां पर। इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को। और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र 2 शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, स्थाई स्थान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर गुम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं एजिटी चित्रित कर रखी हैं, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा। और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर। दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे। और वही आत्मा फिर पुनः को स्वर्ग में नाश करके बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए। और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है। जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज,
नानक साहब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे कि के पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुलट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना और मिट्टी न मन की आशा, भिक्षकों के दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सूखी रोटियां मांग लेगी, 2 रोटी खाई 4 खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूख गई। एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय। और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की। उनसे क्या हुआ, तप से राज राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है, 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर वहां गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि ते, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे। और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीर धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहां समाधि थी वहां तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांधी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहां मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज, कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं इंद्र की पटरानी हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तू आर का आगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ कोई ना, ये तो बकवाद से मेरी। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे, 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिखे थी सारी अनोखी सी। ऐसे ही समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई, जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है।
उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सब ये डांस नाचने गाने ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में। वहां तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब बस सोचा चल वहां चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा, देखिए किसी आली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते हैं कि यहां से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडेय ऋषि कहता था मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ ये चोटी दौर है, तो वहां होटल है, होटला में जीवात्मा वहां पहुंच गई मार्कंडेय ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक ना, कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता। तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कलकी में, ये पहला करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कहे गया बिरान माटी तो न्याय हो है जो महाराज जी बता रहे हैं। पर यह दच्चा जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहां सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। 67 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी? न्यों बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहां न्यों कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न्यों बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी। बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब हो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसने ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तागे इनको ज्ञान नहीं था। ऋषियों को ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने,
वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडे को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, और इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र, तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुआ पड़ के। अब अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जावांगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान माटी होगी, नो बोला देखी जाएगी। बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा, फिर तो डायमंड का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुट्टी लाव है सामने, वह टीटी बन जाए गुट्टी ला के, उन्होंने सोचा गुट्टी छोड़नी पड़ेगी, उन्होंने फिर देखांगे, फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं, इंद्र को भी और ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवास ब्याह शादियों में डांस करना, गुटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना। कहते ये बकवास छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यूँ नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था, उसने रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब ये बकवाद करने लग गए, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी, और फिर कौन संभालेगा इसने। और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना, इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और फिर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे, और आप वापस जा करके जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़क खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते शीघ्र सी। तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल कर देखे, तो न्यू सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके। और जब परमानेंट टिकट कटेगी फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे? वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहां जाकर सत्संग करने लग गया था। कुछ दिन किया वहां, दूसरे रविवार को। तो उनका गुरुजी के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शौक व्यक्त करने। शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं नहीं नहीं,
मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये। 1997 में 5 लाख, आज के 50 लाख है ना, समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया। शनिवार को शाम न चला वहां से चंडीगढ़ के लिए। अंबाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले चारों पहिए निकाल रखे, पिछले और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दे था। पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद। मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा। वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक हटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ। कचूमर निकल गया, चारों मर गए। अब चाट लिया उन 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वाहे गुरु एक ऐसा भक्तिपूर्ण शब्द है जो सिख धर्म के लोगों को परमेश्वर के प्रति आकर्षित करता है। पर इस शब्द के पीछे छुपे आध्यात्मिक सत्य से आज भी कई लोग अनभिज्ञ हैं। उन्हीं अनभिज्ञ लोगों में से एक थे लुधियाना पंजाब के रहने वाले आकाश जी। वो भी कहीं ना कहीं इस सत्य से अपरिचित थे और पारंपरिक पूजा साधना ही करते चले आ रहे थे। परंतु जिस दिन से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने हैं, तब से इन्हें सत ग्रंथों की आध्यात्मिक सच्चाई का पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ है और सचखंड प्राप्ति की सही साधना भी मिल गई। अब विचारणीय विषय यह है कि आखिरकार एक संत द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान ने आकाश जी के अंधकारमय जीवन में उजियाला कैसे ला दिया। सुनिए आकाश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था। जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी यानी जैसे पीर पैगम्बरों के धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे, उनके करते साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए। तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ है पापा को। तो रात को हुआ कुछ पापा को सफोकेशन सी होने लगी। तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर, पापा को दिखाया। उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए, पापा को टैबलेट दी, तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप USP जैन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल गए। उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको DMC ले जाएं। तो लुधियाना में एक DMC जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए DMC। उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था, तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहे गुरु।
तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह कर आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले और 3 दिन सचखंड रह कर आए। जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है। और वहाँ पे उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई बाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई बाले वाली जन्म साखी। तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि सिंपल वे था सत्संग, ज्ञान समझाते थे तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है, तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना। मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की उन्होंने भी भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाया कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा भगत जी के, 5 बजे ट्रेन आती है लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी ऐसी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा। तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया और एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है, तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें। क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई
तो नाम दीक्षा ली तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से, और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, CM मनोहर लाल खट्टर जी और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं। उनसे नाम दीक्षा लीजिए, और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य की जो मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सत भक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार
और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु। ग्रीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।